पीस ऑफ आर्ट, क्या फिल्म है। ये तो फ्रेंच सिनेमा है। इस फिल्म को तो ऑस्कर में जाना चाहिए। बॉलीवुड कॉमेडी मूवीज आर गार्बेज, और इस बात को समझने के लिए आपको गोलमाल फन अनलिमिटेड फिल्म के उन चारों कैरेक्टर्स की राइटिंग को समझना होगा। जैसे अरशद वारसी पूरी फिल्म के अंदर उनका कैरेक्टर दूसरी मूवीज का रेफरेंस देता रहता है। बेबी, सलमान खान इज कमिंग, जैकी चैन ऑल्सो। जैसे यहाँ जब वो हीरोइन को बचाने के लिए दौड़ता है तो वो गर्व मूवी का रेफरेंस है। क्यों? क्योंकि गर्व के अंदर सलमान भाई के कैरेक्टर ने अपनी बहन को बचाने के लिए 17 से 18 लोगों को गोली मार दी। मैं सलमान खान बनना चाहता हूँ, तुम लोग के चक्कर में पीटी उषा बन जाऊंगा मैं। और ये तो मैंने सिर्फ एक ही रेफरेंस दिया है, ऐसे बहुत सारे रेफरेंस है गोलमाल के अंदर। और मेरी खामोशी तो म्यूजिकल की डबिंग कौन करेगा यार? तो बावर्ची हिट हुई थी पता है? उसका रीमेक कर करके कितने लोग हीरो नंबर 1 हो गए। दिखता, किसी को बोलता, हाँ? फोन करता। स्वदेश देखी ना, इसलिए आ गया। स्वदेश। और मैं तो एक्टर बनना चाहता हूँ, तो इसीलिए मजबूरन मुझे ही प्रोड्यूस और डायरेक्ट करना पड़ रहा है। एंड यही ट्रेड्स आपको बाकी 3 कैरेक्टर्स के अंदर भी देखने को मिलते हैं जो कि डिफरेंट रहते हैं, एंड दैट्स कॉल्ड ग्रेट कैरेक्टर राइटिंग। अब आते हैं हम हाउसफुल 5 के रेफरेंस के ऊपर, जब वो ये बर्ड वाला रेफरेंस देता है। ये तो भैया ये पार्ट 1 से कनेक्टेड है, बट सवाल ये है कि क्या ये वही कैरेक्टर है जो पार्ट 1 में था आरुष का? नहीं, ये एक डिफरेंट कैरेक्टर है। पार्ट 1 का और पार्ट 5 का कोई कनेक्शन भी नहीं है, बट स्टिल इन्होंने ये वाला जोक और बंदर वाला जोक यहाँ पे पुल आउट किया। उसके पीछे का रीजन है कि लोग वहां हंसे थे तो यहाँ भी हंस देंगे और लोगों को नॉस्टैल्जिया भी हो जाएगा। बट इन्हीं सब की वजह से कैरेक्टर ब्रेक होता है और सिचुएशन भी ब्रेक होती है, जिसकी वजह से फिल्म का नैरेटिव फ्लो भी टूट जाता है, और यही सब चीजें लेजी राइटिंग का कारण बनती है। हेरा फेरी के आने से पहले हम कॉमेडी के नाम पर डेविड धवन की फिल्में देखा करते थे, जो मोस्टली रीमेक होती थी, और यही रीमेक फिल्म प्रियदर्शन सर भी बनाते थे। और तो और आपकी जितनी भी फेवरेट कॉमेडी फिल्म है बॉलीवुड के अंदर, वो सब की सब या तो रीमेक होगी या इंस्पायर होगी किसी और फिल्म। Again, copying. Copy? This is what you are like Black Mirror. Why should we copy? Why can't we think something new? Exactly. But a murder mystery is new. what comedy was it? Horror comedy? It's new. और अभी तक आप जितनी भी मॉडर्न कॉमेडी मूवीज देख रहे हो जो अपने आप को सीक्वल्स कहती है, वो एक्चुअली में सीक्वल्स भी नहीं है, क्योंकि सीक्वल का मतलब होता है कि वो मूवी जो अपने पार्ट 1 के कैरेक्टर और कहानी को आगे बढ़ाती है, उन्हें सीक्वल कहा जाता है। बट हमारे बॉलीवुड के अंदर सीक्वल का मतलब होता है उन्हीं एक्टर्स को ले लो, नई कहानी और नए कैरेक्टर के साथ में आगे बढ़ा लो, क्योंकि पार्ट 1 चला था तो ऑफ कोर्स पार्ट 2 तो चल ही जाएगा। So रितेश, अब तेरे हिसाब से हाउसफुल 6 में क्या थीम होना चाहिए? मुझे लगता है छठी में इट शुड बी बंद करो, हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, क्योंकि फिल्म्स के अंदर ना कैरेक्टर क्रिएट करना ज्यादा डिफिकल्ट है। अब इस बात को समझो आप ऐसे कि आपने 4 से 5 आइकॉनिक कैरेक्टर्स बनाए। अब उन्हीं कैरेक्टर्स को लेकर या तो आप डेली सोप में पुट कर सकते हो, या फिर फैमिली ड्रामा में पुट कर सकते हो, या फिर हॉरर में पुट कर सकते हो। ये 4-5 कैरेक्टर सब जगह पे फिट बैठ जाते हैं, क्यों? क्योंकि आपने इन्हें आइकॉनिक बना दिया है। अब आप समझे कि सेम कैरेक्टर के साथ में सीक्वल्स बनाना कितना ज्यादा सिंपल है। एंड इन सब का कल्प्रिट हम किसे मानेंगे? हेरा फेरी फिल्म, क्योंकि उन्होंने 3 चीजें की। सबसे पहले उन्होंने अक्षय कुमार को एज अ कॉमेडी एक्टर इंट्रोड्यूस किया, प्रियदर्शन सर को एज अ कॉमेडी डायरेक्टर, एंड थर्ड एजी नडियाडवाला एज अ कॉमेडी फिल्म प्रोड्यूसर। अब इन दोनों लोगों की बात हम नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने हमें आइकॉनिक फिल्म्स एंड मेमोरीज दी है। बट एजी नडियाडवाला का क्या, जिसने हेरा फेरी फिल्म को प्रोड्यूस किया? और एक्चुअली में ये कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने प्रियदर्शन सर के वर्जन को मैनिपुलेट किया। उन्हें डायरेक्टर के विजन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, क्योंकि ओरिजिनल हेरा फेरी फिल्म के अंदर गाने हैं, बट वो सारे के सारे कैरेक्टर से रिलेटेड है, जहां कोई भी कैरेक्टर ब्रेक नहीं करता है। बट नडियाडवाला ने 2 म्यूजिक शूट, जिसमें एक था आइटम सॉन्ग और दूसरा था ड्रीम सॉन्ग, एंड इन दोनों ही गानों के अंदर आपको अक्षय कुमार का कैरेक्टर ब्रेक होते हुए नजर आता है। साथ ही साथ फिल्म का और म्यूजिक का कोई लेना देना नहीं। एंड ये प्रोडक्शन हाउस ने क्यों किया? क्योंकि उनका मानना है कि फिल्म ऐसे ही गानों से तो सक्सेसफुल होती है, और आयरॉनिकली हेरा फेरी फिल्म सक्सेसफुल भी रही। अब सवाल ये है कि क्रेडिट किसको जाए, प्रियदर्शन सर को या नडियाडवाला को? फॉर सम रीजन वी नेवर नो। एंड यहाँ दोनों को ही कॉन्फिडेंस है, एक तरफ प्रियदर्शन सर को कि हाँ मैं मलयालम फिल्म्स का रीमेक बॉलीवुड में बना सकता हूँ, और दूसरी तरफ नडियाडवाले के प्रोडक्शन हाउस को कि मैं किसी से भी कॉमेडी फिल्म बनवा सकता हूँ, बस मुझे लेना अक्षय कुमार को ही। क्योंकि उन्हें लगा कि हमारे पास में एक ब्लूप्रिंट आ गया कि हम कोई भी थ्रिलर, रोमांटिक, XYZ कैसी भी फिल्म हो, हम उसे उठाएंगे, उसका रीमेक बनाएंगे और उसे कॉमेडी जॉनर में पुट कर देंगे, और टैक्स बचाने के लिए हम फॉरेन कंट्री में शूट करेंगे।
और फिल्म के अंदर हम 2 म्यूजिक वीडियो डालेंगे। एक जो स्टार्टिंग में आएगा जिसमें हम बॉलीवुड की उस टाइम की जितनी भी पॉपुलर हीरोइन है उन सबको डाल देंगे, और दूसरा गाना वो होगा जो पॉपुलर होगा, बट उस गाने का और फिल्म का डायरेक्ट कनेक्शन हम बनाएंगे ही नहीं, क्योंकि वो गाना ड्रीम में होगा। एंड इस ब्लूप्रिंट को प्रियदर्शन सर ने भी बनाने की कोशिश की, बट उनके टाइम पे ये इतना वर्क नहीं कर पाया। क्योंकि ये जो फिल्म है ना, एक्चुअली में ये बहुत ही लो एफर्ट्स की फिल्म है। जैसे इस सीन के अंदर अक्षय कुमार के बाल आपको छोटे देखने को मिलते हैं, इसके नेक्स्ट शॉट में इसके बाल बड़े हो चुके हैं, क्योंकि शायद बाद में विक्रम भट्ट को याद आया होगा कि अच्छा मुझे तो क्लोजअप्स भी लेने थे। और जब ऐसा सेंसलेस सिनेमा सक्सेसफुल होता है ना, तो प्रोडक्शन हाउस बेवकूफ समझता है। किसे? ऑडियंस। What do you think should be Houseful 6? It's a great question. उन्हें लगता है कि हम बना देते हैं, ऑडियंस तो देख ही लेगी। और इसके बेस्ट एग्जांपल धमाल फ्रेंचाइज। पार्ट 1 क्रिएटिव फ्रीडम, पार्ट 2 और 3 सेंसलेस सिनेमा, हाउसफुल 1 और 2 क्रिएटिव फ्रीडम, 3, 4, 5 सेंसलेस, वेलकम क्रिएटिव फ्रीडम, वेलकम बैक सेंसलेस। भाई साहब अब कन्विंस हो गए या मैं और बोलूं? अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पर कि क्यों आखिरकार हमारी मॉडर्न कॉमेडी फिल्म्स इतनी ज्यादा बेकार हो चुकी है। उसके पीछे का रीजन है राइटर। छोटी बच्ची है क्या? आपको क्या लगता है राजकुमार हिरानी, राजा मौली, वांगा, आदित्य धर इनकी फिल्में सक्सेसफुल क्यों होती है? क्योंकि ये करते हैं प्री प्रोडक्शन प्लानिंग, जिसके अंदर ना इनका स्क्रीन प्ले शूट शुरू होने से पहले ही रेडी होता है। और फिल्म इंडस्ट्री की सच्चाई ये है कि मोस्ट ऑफ द प्रोडक्शन हाउस की फिल्मों के अंदर उनका स्क्रीन प्ले रेडी भी नहीं होता है। कुछ डायरेक्टर्स तो फिल्म के सेट पर आने से पहले घर से ही सीन लिखना शुरू करते हैं और उस दिन आकर वो उस सीन को शूट करते हैं। ये वो नहीं है कि सेट पे बैठ के डायलॉग लिखेंगे, इसमें पहले से ही लिखा हुआ आता है। खाम के जबरदस्ती हर एंगल से शॉट नहीं लेते। इस बात का एग्जांपल मैं आपको नडियाड वाला की बागी 2 के जरिए समझाता हूँ। बागी 2 का ना पहले पोस्टर बनाया गया और वो पोस्टर ना काफी ज्यादा ट्रेंड में आ गया, लोग उसकी चर्चा करने लगे। तब प्रोडक्शन हाउस ने डिसाइड किया कि चलो इसके ऊपर हम फिल्म बनाते हैं, और राइटर्स को इंस्ट्रक्शन दिए गए थे कि पोस्टर के अंदर टाइगर श्रॉफ शर्टलेस और हेलीकॉप्टर देखने को मिल रहा है ना, आपको फिल्म का क्लाइमेक्स यहीं पे लेकर जाना है। फिल्म की कहानी कुछ भी हो, ये सीन फिल्म के एंड में होना चाहिए। Sir, he's unstoppable. Get the machines. एंड ऐसे चलती है ये फिल्म इंडस्ट्री। अब आप सोचो कॉमेडी फिल्म्स का क्या हाल होता होगा। कॉमेडी फिल्म्स कैसे भी कहीं से भी प्रिपेयर हो रही हो, आई डोंट नो, बट एक बात मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की फिल्में होती है ना, इन फिल्म्स में अगर एक्टर ने कोई ऐसा सीन वहां पे क्रिएट कर दिया जिससे पूरे सेट के ऊपर सबको हंसी आ गई, तो उसे फिल्म के अंदर डाल दिया जाता है। So I always used to tell them, please don't contribute you as a dialogue writer. Say, because then if you they can improvise their acting. Yeah. But if they go out of that line, what happens is the counter line does not work. जिसके लिए एक प्रॉपर टर्म है, कॉमिक डाइग्रेशन। जब कॉमेडी की वजह से स्टोरी टेम्परेरीली साइड ट्रैक हो जाती है एंड घूम फिरकर हम वही बात पर आ जाते हैं जो हमने वीडियो की शुरुआत में कही थी, अरशद वारसी के कैरेक्टर से रिलेटेड, कि उसे कितने ब्रिलियंसी के साथ में लिखा गया था। अब देखिए इतने सारे पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं जिसकी वजह से कॉमेडी फिल्म्स फेल हो रही है। आप दोबारा सेम फॉर्मूले को अब यूज नहीं कर सकते हो क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। और ये सिर्फ कॉमेडी के साथ में नहीं है, हर एक जॉनर के साथ में यही हाल है। एक चल जाता है तो फिर प्रोडक्शन हाउस उसके पीछे भागता है। खैर ये था मेरा वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपका ओपिनियन मैं कमेंट में जरूर सुनना चाहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।